सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है बगहा 2 श्रीनगर में और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल। जी हाँ, यहाँ पे कैंसर जैसे जो रोग है उनको भी ठीक किया जाता है और अभी अभी हम यहाँ पे जो मरीज यहाँ बैठे हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है और इस ट्रीटमेंट से वो खुश है या नहीं है, या मरीज के उसमें तबीयत में सुधार है कि नहीं है। ये इनका मुंह का घाव का दिखाने के लिए। मुंह में घाव हो गया है, तो आप ये पहली बार आ रहे हैं कि दूसरी बार आ रहे हैं? ना, दूसरी बार। पहली बार जब आप यहाँ से दिखा के तो जो मैं वगैरह डॉक्टर साहब किया था उसको कैसा, मतलब क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा बढ़ते टाइप का लग रहा है, फिर दिखाने फिर आए, दवाई खत्म हो गया। दवाई खत्म हो गया है। और आइए, यहाँ पे और भी मरीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? पैर में दर्द है। आप किस चीज़ की इलाज कराने आई हैं? पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द रहता है, हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब से भेंट हो गई आपकी? दवा दिए हैं? ना, अभी दवाई नहीं। दवा भी नहीं लिखे हैं। देख सकते हैं आपकी हर तरह के मरीज यहाँ पे उपस्थित है इस हॉस्पिटल में। और जहाँ तक आप इस साइड भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर के भी मरीज यहाँ पे अभी उपस्थित है। और डॉक्टर साहब का ऐसा कहना था कि यहाँ देख सकते हैं जो भी मरीज लोग यहाँ पे आते हैं इस चैम्बर में, आप देखिए यहाँ पे ये प्रांगण है, बहुत साफ सुथरा प्रांगण है। और यहाँ पे मरीजों का बैठने का और प्लस जो भी सुख सुविधा यहाँ पे इस प्रांगण में मिलता है। और आप साथ के साथ देख सकते हैं अगर कोई गाड़ी लेके आता है वो अपनी पार्किंग भी कर सकता है। और यहाँ पे आप लोग पहली बार आए हैं कि पहले कभी आए हुए हैं यहाँ पे? कैसे, मतलब आपको पता चला? वो मोहल्ले में जो था वो यहाँ इलाज करा चुका है, बताया उन्होंने कि उनका इलाज सफल रहा। माता जी, आपकी माता जी हैं। देखा आपने कि यहाँ विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं। और जहाँ तक आपने सुना कि इनके पड़ोस में जो इन्होंने इलाज करा के यहाँ से ऑलरेडी गए हुए थे, उनके रेफरेंस से आई हैं और उनका जो बीमारी है वो बहुत अच्छा हो गया है और उनका इलाज सफल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम डॉक्टर साहब के चैम्बर में उपस्थित हैं और हमारे समक्ष आपको डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे होंगे। तो सर, हमारी दर्शक जो है, आप हमारे दर्शक या जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अपना पहले आप परिचय दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर परम कैंसर सेवा हॉस्पिटल बगहा बिहार से आप सभी दर्शक को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इस चैनल के माध्यम से जुड़ के हम लोग को सुन रहे हैं, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि आपका जो इलाज है बहुत सटीक और सफल इलाज है, होम्योपैथ, और बहुत कम दवा में आप देते हैं और मरीज़ का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। जैसे कि यहाँ पे बेतिया वगैरह से भी आपके पास जो मरीज़ आते हैं उन लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो डॉक्टर साहब का दवाई जब से हम खा रहे हैं तब से मुझे मतलब पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहा है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ किस तरह देखा मैंने बाहर की विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, तो उसमें ऐसे कुछ बताया जैसे कि लोग सबसे ज़्यादा मरीज आपके पास आते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा विद्या एक है जो बीमारी के लक्षण के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी डिजीज नोमेनक्लेचर के आधार पर नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी मरीज से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं उसकी तकलीफ़ों से, और उसकी तकलीफ़ों को सुन करके ही हम लक्षण के आधार पे होम्योपैथी सटीक दवाइयाँ दे देने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी दवा के काबू में आ जाती है। जैसे कि सर आज के डेट में जैसे देख रहे हैं एलोपैथिक जो है अपना पाँव पसारता हुआ नज़र आ रहा है और हमारे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, ये दो जो दवा है वो हमारे सदियों से चलता आ रहा है। तो एलोपैथिक जो है वो दुकान में कितने महंगे मिलते हैं और होम्योपैथ में, तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार को इस बात को ध्यान में दे के रखना चाहिए कि आयुष जो चिकित्सा प्रणाली है जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी जो आते हैं, ये बीमारी को जड़ से नष्ट करने वाली पैथी होती है। ये अहिंसक तरीके से बीमारी के लक्षण, चरित्रगत लक्षण के आधार पे किसी भी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है। और इसका प्रमाण हमारे महात्मा गांधी से लेकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने अपने लेखनी में कहा है। यह एक अहिंसावादी चिकित्सा प्रणाली है। अगर इसमें एक सटीक दवा अगर किसी मरीज को दिया जाता है तो उसके पूरे मानसिक और फिजिकल लेवल पे सारी बीमारियों को जड़ से मूल नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि आयुष वाले चिकित्सा प्रणाली है इसको प्रमोट करें
ताकि जब तक सरकार अपने इस प्रमोशन नहीं करेगी, नए डॉक्टरों को रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज को सेंक्शन नहीं करेगी, तब तक यह एक बहुत बड़ी विद्या होने के बाद भी जन-जन तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अगर एलोपैथिक मॉडर्न साइंस के नाम पे बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं या सरकार द्वारा उसको, जैसे एम्स की अब तो लाइन लग गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स खुलना चालू हो रहा है। तो यह एम्स एलोपैथ थोड़ा खोल रहा है, इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इसका एक मुहिम की तरह काम कर रही है। तो हम दूसरे पैथी को जिसको सपोर्ट किया गया है या दूसरे पैथी की जो उन्होंने बोला कि पैरेलल पैथी है, इसको भी उसी तरह सम्मान होना चाहिए। तो उसके ऊपर इन्होंने एक तरफा नज़र रखा है और उन पे ध्यान नहीं दे रही है, उनके रिसर्च वर्क पे ध्यान नहीं दे रही है। उनके डॉक्टर्स की क्वालिटी कैसे फॉर्म करेंगे और समाज को जनहित तक लाएंगे, उनके ऊपर कोई सोच नहीं है। इसलिए अगर हेल्थ सेक्टर का बजट देखा जाए तो तकरीबन आपको पूरी तरह 95% पूरे पैसा एक तरफा हो जाता है मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी की तरफ, और उसमें से 4% पैसे ऐसे हैं जो आयुष डिपार्टमेंट में 4 पैथी की तरफ आते हैं। धन्यवाद हम देते हैं मोदी जी का, जिन्होंने आयुष को अलग डिपार्टमेंट बनाया, होम्योपैथी को अलग फोरम इस साल से, पिछले साल से किया है। अब जाके लगता है कि होम्योपैथी का विकास और उत्थान समाज के हित में होगा और हम सरकार को और चाहते हैं कि इस तरह से जनहित और चिकित्सा विद्या से जुड़े हुए अच्छे कदम उठाएं ताकि हम इस पैथी को और फलने फूलने का मौका दें। होम्योपैथिक सबसे लेटेस्ट और रिफाइंड मोड ऑफ सिस्टम है। आपने कहा कि जैसे हमारे 5000 साल पुराने आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा है और होम्योपैथिक मात्र 200 साल पुराना पड़ती है, और यह 200 साल के अंदर महात्मा हनीमैन को की खोजी हुई पैथी पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट हो गई। अब समझ सकते हैं कि इंडिया में होम्योपैथी को पढ़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 का। लेकिन वही अमेरिका में चले जाइए तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होम्योपैथी को पढ़ने की MBBS है, यानी वहाँ के हर होम्योपैथ डॉक्टर MBBS होता है। तो वहाँ पे होम्योपैथी को किस लेवल पे देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइज, जो हमारे सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पे है कि हम वैसे स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं होम्योपैथी पढ़ने के लिए जो रैंकिंग में 4th नंबर पे आता है, डेंटल के बाद नंबर आता है, डेंटल के बाद होम्योपैथ का ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड दिया था। तो आप सरकार के द्वारा हम बोलते हैं कि सरकार भी इस पैथी को स्पेशल और कैटेगराइजेशन में ऊपर रखे और वैसे क्वालिटी वाले स्टूडेंट को सामने लाए, तब यह विद्या समाज के जनहित में के लिए काम करेगी और एक दवा से एक पूरे जीवन को बचाया जा सकता है। तो जैसा कि आपने कहा है अभी कुछ देर पहले कि होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, लेकिन आजकल देखा जाए तो आए दिन जो खबरें आती हैं, जैसे एलोपैथिक की दवा अगर कोई मरीज खाता है, जिस बीमारी के लिए खा रहा है उसके साथ साथ 2 बीमारी एक्स्ट्रा पैदा हो जा रहा है उसके पावर से। तो उसमें क्या है कि मरीज अपना बीमारी ठीक कराने गया और साथ के साथ जिस तरह मार्केट में तरह तरह के जो कंपनी खुली हुई हैं और एलोपैथिक की दवाएं आ रही हैं, जिसको मरीज खा के एक तरह से समझिए कि उसका किडनी और जो भी मतलब बॉडी का ऑर्गन्स है वो ख़राब हो रहे हैं। तो इसके लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जब कोई मेडिसिन को क्यूरेबिलिटी रेंज से नहीं दिया जाएगा, चाहे होम्योपैथिक क्यों ना हो और चाहे मॉडर्न मेडिसिन का एलोपैथिक ही क्यों ना हो, जब तक हम क्यूरेबिलिटी एंगल से किसी दवा को अगर नहीं देंगे तो वो पैलिएटिव काम करती है। एडवर्स इफेक्ट आता है शरीर में और नए बीमारियों को जन्म देती है। जैसे किसी को मान लिया अचानक सडनली दर्द हो जाता है, तो घर वाले जो होते हैं या घर के जो पेरेंट्स होते हैं या मेडिसिन दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है कोई दवा दे दीजिए। मेडिसिन वाले जो दुकान वाले होते हैं शॉपकीपर, वो क्या करते हैं कोई भी एक दर्द का दवा उठा के मरीज को पकड़ा देते हैं। तो उस दवा का क्या साइड इफेक्ट नहीं होता है? जैसे हम छोटी सी दवा बोलते हैं, पैरासीटामोल ले लीजिए। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है कि मतलब सबसे रिमोट एरिया के दुकानदार अगर छोटे से कस्बे में है तो हर दुकानदार के पास पैरासीटामोल मिल जाएगा, हर फैमिली के घर में पैरासीटामोल तख्ते पे रखा हुआ मिल जाएगा। अब इस पैरासीटामोल के बारे में जो रिसर्च है उसका कहना है कि अगर 1600 mg से ज़्यादा अगर पैरासीटामोल किसी मरीज को दे दिया जाए लगातार 4 से 5 दिन, तो उसकी हिपेटोरेनल फेलियर हो जाएगा। यानी वह निम्स में उसके रिसर्च पेपर में और उसकी दवा की कंपनी अपने साइड इफेक्ट को लिखती है
कि हम इतना ज़्यादा हेरोइक डोज अगर कोई मेडिसिन को ले ले तो वह किडनी और लीवर को फेल करा सकती है। तो इतनी छोटी दवा जो आपके पहुंच के अंदर है, आपके पॉकेट में रहता है, उसकी डोज की बेचने वाली कंपनी स्ट्रिक्टली इंडिकेशन करके रखती है। तो यही बोलते हैं कि अगर कोई दवा को अगर मनमानी तरीके से कोई अगर जैसे डॉक्टर से ऊपर लिखा लिया और अपना खरीद के खाते रहा, तो वो पेशेंट मैंने लीवर फेलियर की तरफ, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। लेकिन वह डॉक्टर के निर्देश में लेगा तो डॉक्टर कहता है डोज कितना मैक्सिमम। अब क्या होता है कि यहीं पे आता है कि समाज में एक बार डॉक्टर से दिखाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट चला गया और वह सेल्फ मेडिकेशन में वो सालों साल खाता है, फिर दोबारा डॉक्टर से विजिट नहीं करता है क्योंकि फीस देना पड़ेगा या अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वे लोग क्या करते हैं कि दर्द अगर ज़्यादा हुआ तो वे दवा बदलने के बारे में नहीं सोचते, वो 3 टैबलेट एक साथ खाते हैं। 3 टैबलेट डाल के एक साथ जल्दी ठीक हो जाए। अब उनको क्या करना है, एक बार में 2 टैबलेट 3 टैबलेट अगर 600 mg खाते हैं तो 6 1800, दवा 1600 mg से ज़्यादा नहीं एक दिन में नहीं खाया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं मेल ट्रीटमेंट। तो अगर दवा चिकित्सकीय निर्देश के बिना खाएं तो कोई एलोपैथ दवा भी हार्म करेगी और सेल्फ मेडिकेशन के चलते सबसे ज़्यादा ये केस खराब हो रहे हैं। इसलिए हमारे हाथ में जिस तरह वरदान है उसी तरह यही वरदान श्राप में कन्वर्ट हो जाता है। जी, जैसा कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपने अभी डॉक्टर साहब की बात सुनी कि डॉक्टर साहब का कहना था कि कोई भी दवा का ओवरडोज जो है वो हानिकारक होता है। और ब्रेस्ट कैंसर और यूटेरस कैंसर का केस है, क्या कि औरतों में यही 2 कैंसर केसेस है फर्स्ट और सेकंड रैंक में। ज़्यादातर हाइजीनिक मिसमैनेजमेंट के चलते या बीमारी को सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श नहीं लेने के चलते बीमारियां ग्रो कर जाती हैं। कुछ केस खराब भी हो जाता होगा। तो ज़्यादातर केस जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो अपने गार्जियन को बताते बताते 6 महीना लगा देती है। बोले कैसे बताएं कि गांठ गिल्टी गल जाएगा, घाव है, अपने मन से ठीक हो जाएगा। ऐसे करके वो गांव देहात के लोग क्या करते हैं कि वो एक छोटी सी गिल्टी को छुपाते छुपाते 6 महीने, जब दर्द स्टार्ट होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि 3rd स्टेज 4th स्टेज में चला गया है, अब बहुत लेट हो चुका है। जब ऐसा कुछ हो तो अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें इस बात को कि ऐसा कुछ हो रहा है। सिंपली लिक्योरिया जैसा सादा स्राव होता है शरीर से, यह सादा स्राव कैंसर की पूर्वावस्था है। अगर आप उसको सही तरीके से अगर डील नहीं करते हैं और उसको अपना चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं या घर के बड़े लोगों को नहीं बताते हैं तो एक लिकोरिया कैंसर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए सरकार ने अभी इसी सप्ताह एक पूरे बिहार में एक कैंपेन स्टार्ट कर रही है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के प्रिवेंटिव डोज के लिए। देखिए ऐसा यह क्या करेगा कि यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो हमारे सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करता है। वह डिस्प्लेसिया तैयार करता है और डिस्प्लेसिया ट्यूमर में कन्वर्ट होती है और ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो वह वायरस के अगेंस्ट में सारी बिहार की बच्चियों को अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करेगा इसी मंथ से। वो सारे बच्चियों को प्रिवेंटिव डोज दिया जाएगा, इंजेक्शन। एक फर्स्ट डोज आज दिया जाएगा और दूसरा 6 मंथ पे दिया जाएगा। और यह सरकार नहीं पूरे विश्व माने पूरे इंडिया में बिहार के लिए सबसे ज़्यादा केस, बिहार को वैक्सीनेशन के लिए पूरा दे दिया गया। वो वैक्सीन की तरह ही होगा जो कि एक फर्स्ट डोज और 6 मंथ के बाद दूसरा डोज जाएगा। कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी और यह बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरव का बात है कि जितने बड़े सारे राज्यों में बिहार को यह मौका मिला है कि सारे लोगों को दिया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर समय मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा आके एक बार और बहुत बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। चलिए आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई दिन नए सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।